दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते दिन जमकर बवाल हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने जहां विरोध प्रदर्शन तेज किया, वहीं इसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता भी बिल्कुल सक्रिय दिखे। सबसे अधिक सक्रियता दिखी, वे सभी पुलिस के साथ भिड़ते नजर आए। कईयों ने तो बैरिकेड्स पार करने की भी कोशिश की। प्रदर्शनकारियों का एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी का दावा है कि पुलिस ने भीड़ पर एक्सपायर्ड आंसू गैस का गोला दागा। प्रदर्शन के दौरान मिले गोलों में से एक का क्लोजअप दिखाते हुए इंस्टाग्राम यूजर जिसका नाम आई एम रियल शिवम है, जिनकी आईडी आई एम रियल शिवम, उसने इंस्टा पे बाकायदा टैग करके पोस्ट करके दिखाया है कि कैसे प्रदर्शनकारियों पर जो गोले दागे गए वो एक्सपायर्ड थे, 2022 में बने हुए हैं। एमएफजी डेट दिखा रहा है और एक्सपायरी डेट उस पे 2025 लिखी हुई है। हमारा देश किस लेवल का एक्सपायर हो चुका है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये टीयर गैस के गोले हैं जो लोग हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं और इनकी एक्सपायरी डेट 12/25 है। ये लोग कम से कम ये तो कब बिना एक्सपायर हुआ ले आते यार, वैलिड ले आते, ये भी एक्सपायर्ड। अब इससे बुरा क्या हो सकता है कि प्रदर्शन के दौरान मौके पर मौजूद लोगों का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के जो गोले दागे वो एक्सपायर्ड थे। प्रदर्शन के दौरान 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इनमें कई पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं और विजुअल्स तो ऐसे सामने आए हैं जो दिल झकझोर कर रख देने वाले हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हैं जिनमें सुरक्षा कर्मी प्रदर्शनकारियों पर लाठी भांजते नजर आ रहे हैं। वहीं जवाबी मुठभेड़ भी देखने को मिल रहा है पुलिस और प्रदर्शनकारियों में। कई जगह प्रदर्शन में शामिल लड़कियां भी लाठी चार्ज की लपेटे में आ गई, लड़कियों पे भी लाठी चार्ज किया गया। ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। सड़क पर बिखरी चप्पलें, रोते हुए स्टूडेंट्स, भीड़ के बीच बेहोश पड़ा कोई प्रदर्शनकारी, तो कहीं वहां डिंपल जी किसी को हवा देकर उठा रही हैं। इसमें डिंपल यादव दी थी, जहां आपके सभी तमाम बड़े चेहरे दिखे, उनके साथ समाजवादी पार्टी के भी कुछ बड़े चेहरे देखने को मिले। एक प्रदर्शनकारी और अपने बेटी के भविष्य की चिंता में संसद मार्च में शामिल हुई एक मां, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। संसद की ओर बढ़ते प्रदर्शनकारियों की कहानी सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रही। बहुत भयंकर, जितनी भयंकर गर्मी उतने ही गरम ये प्रदर्शनकारी भी दिखे। दिन ढलते ढलते यह आंदोलन कई ऐसे चेहरों और ऐसे विजुअल्स को पीछे छोड़ गया जो दिन भर की उथल पुथल की गवाही देते नजर आया। प्रदर्शनकारी झंडे लेकर संसद की तरफ मार्च कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां चलाई। जब भी प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला गया तो वो फिर से एकजुट हुए और दोबारा कोशिश की और पुलिस को निर्बल करते हुए, पुलिस को फेलियर देते हुए अपने आगे की तरह ये कूच करते गए। इसमें सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल हुए थे। उनके भूख हड़ताल से प्रदर्शन बेहद गंभीर होता गया था, ये सभी को पता है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि लाठीचार्ज की घटना के बाद अब वो कह रहे हैं कि भूख हड़ताल जारी रखूंगा। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो के एक बयान को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वांगचुक की पत्नी ने कहा था कि अगर राजनीतिक दलों के नेता संसद में इस मुद्दे को उठाने का दावा करते हैं तो वह अपना अनशन खत्म कर देंगे। गीतांजलि ने कहा था कि अगर राजनीतिक दलों के नेता वांगचुक से मिलकर संसद में शिक्षा का मुद्दा उठाने का आश्वासन दें तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट अपना अनिश्चितकाल अनशन खत्म कर देंगे। जाने माने लेखकों और जो भी एनालिसिस्ट हैं, उनका कहना है कि अगर शिक्षा का मामला सिर्फ संसद में उठाने का मामला है तो विपक्ष के नेता ये काम कर ही रहे हैं, ऑलरेडी ये तो सालों से होता रहा है, तो इसके लिए अनशन करने की क्या जरूरत है, इसके लिए भूख हड़ताल करने की क्या जरूरत है। इस पे दोहरा मार पड़ रहा है, जो सोनम वांगचुक को है इस पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हालांकि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म नहीं किया है, ये खबरें निकल कर आ रही हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि दिल्ली पुलिस की बच्चों की
कई बच्चों के लिए की गई कार्रवाई के बाद वह अपना अनशन जारी रखेंगे, यानी फिर से वो भूख हड़ताल करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाने की मंजूरी दे दी है। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका पर यह फैसला लिया गया है। वांगचुक पिछले 24 दिनों से नीट पेपर लीक मामले को लेकर भूख हड़ताल पर थे, ये सभी को पता भी है भी। उनकी तबीयत को देखते हुए पहले उन्हें दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। अब हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद उनका इलाज एक निजी अस्पताल में हो रहा है। अब चलिए इन सब के बीच फिर एक बार बात करते हैं जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को लेकर। जहां इन प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जमा होने लगी थी, इससे बवाल और बढ़ता चला गया था। दिल्ली पुलिस को आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा था। बड़े बड़े वाटर कैनन्स खोले गए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन आज भी जारी है और आज अभिजीत दिपके ने यह ऐलान किया है कि अनशन खत्म होने का नाम हम तब तक नहीं लेंगे जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। यानी इनका मनोबल दिन जो जैसे ये इमोशनल दिखे थे अभिजीत दिपके, बीते कल ये रोते हुए नजर आए थे, इनके विजुअल्स निकल कर आ रहे थे, काफी इमोशनल और टूटे हुए दिख रहे थे। लेकिन वो तो ना कि हार के बाद एक दुगना जोश आता है, उस जोश के साथ ये दिखे हैं। और अभिजीत दिपके ने कहा है कि अनशन हम तब तक जारी रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे दे। फिर वही इस्तीफे वाली जीत पे ये सारे प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। अब बात करेंगे कि इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन कौन बड़े चेहरे, कौन से वो तमाम नेता हैं जो शामिल हुए। जैसे कि पास्ट में पहले भी आरोप लगता रहा है लगातार सीजेपी पर कि इसका जो इस पार्टी का नेतृत्व है, जो फंडिंग है, जो रेगुलेशंस हैं, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा है। और पास्ट में हमने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल और कई नेता जाते रहे हैं सीजेपी का समर्थन करते रहे हैं जंतर मंतर पर। इसी बीच जब जो 20 जुलाई जो दिन था, तारीख थी, उस पे इन्होंने ऐलान किया था संसद की ओर कुछ करने को लेकर। उस दिन प्रदर्शन का बहुत उग्र रूप देखने की आशंका थी और देखा भी गया हालांकि। तो उसमें कौन कौन से वो आपके नेता हैं जो शामिल रहे, इस पे हम जरा नजर डालेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी जंतर मंतर पर आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने इस दौरान मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब जनता तानाशाही के डर से मुक्त हो चुकी है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी थी और आप नेताओं को बैरिकेड पार करके प्रदर्शनकारियों तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ कुछ धक्का मुक्की का सामना भी करना पड़ा था। अब फिर देखिए इस बीच संजय सिंह भी पहुंचते हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी जंतर मंतर पर छात्रों के साथ आंदोलन में दिखे। प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा बलों द्वारा आप नेताओं और छात्रों को रोकने के प्रयास के दौरान पुलिस और संजय सिंह के बीच भी तीखी बहस और धक्का मुक्की करते देखे गए संजय सिंह। आतिशी भी पहुंची, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी और अभी वो प्रेजेंट में विधायिका हैं। आतिशी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में भाग ली और आतिशी तो बैरिकेड्स को पार करके पुलिस के साथ भिड़ गई थी। इस दौरान हल्की झड़प भी देखने को मिली। आतिशी ने कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता और सरकार की जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक यह संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे जिस आंदोलन में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी शामिल हुए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि छात्रों के साथ लाठी चार्ज करना तानाशाही है। सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, ऐसा गंभीर आरोप लगाया है सौरभ भारद्वाज ने। इसके साथ अखिलेश त्रिपाठी जो कि आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े चेहरा हैं और ये भी शामिल रहे। दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेड समेत उठाकर किनारे करने का वीडियो सोशल मीडिया पर इनका काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये पूरा लिस्ट थी, वो पूरा नाम था जो कि बीते कल जब उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, ज्यादा गुस्सैला लोगों का चेहरा और प्रदर्शन काफी उग्र होता देखा गया। उस दौरान ये तमाम आपके बड़े चेहरे
आपके बड़े नेता वहां शामिल रहे। अब बात करेंगे आज जो सुबह सुबह जिससे पूरा तहलका मच गया, पूरा माहौल बन गया है जिसके बयान से, उसके बारे में। देखिए, प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने जमकर गुस्सा निकाला है। उनके पास ही खड़े धर्मेंद्र प्रधान ने इस दौरान चुप्पी साध ली। मतलब ऐसा देखने को, ऐसा विजुअल ऐसा निकल कर सामने आया है कि जो होता है ना कि सास ननद में चल रहा है ये टॉन्टबाजी, ऐसे यहीं खड़े रह गए, ऐसे साइड में टॉन्टबाजी, बिल्कुल ऐसा सीन देखने को मिला है। संसद परिसर में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने जंतर मंतर पर लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले दागने को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान और मौजूदा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनके साथ, और जब वो फूट रही थी, जब वो अपना भड़ास निकाल रही थी, उस वक्त उनके साथ इमरान प्रतापगढ़ी भी वहीं खड़े दिखाई दिए। रेणुका चौधरी ने कहा, किसानों पर वाटर कैनन और स्टूडेंट्स पर टीयर गैस चलाते हैं, वाह रे वाह, क्या ताकतवर सरकार है, बेशरम राक्षस कहीं के। ऐसा तीखा हमला बोला। और वहीं साइड में धर्मेंद्र प्रधान खड़े थे जो कि ऐसा दिखा रहे थे कि उन्हें जैसे कुछ मालूम ही ना चला हो, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, बिल्कुल अनसुना कर रहे थे, इग्नोरेंस दिखा रहे हैं वहां की, जैसे उन्हें कुछ फील ही ना हुआ हो, ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं। और रेणुका चौधरी ऐसे उन पे टॉन्टबाजी कर रही हैं, हमला बोल रही हैं। राक्षस शब्द का प्रयोग किया है रेणुका चौधरी। चलाते बच्चों पर कायर कौन कहीं के लिए सरकार किसानों पे वाटर कैनन, स्टूडेंट्स पे टीयर गैस, वाह रे वाह, क्या ताकतमान सरकार है। बच्चों पे लाठी चलाना है, 21 बच्चे मार दिए। बच्चों पे टीयर गैस चला, 21 बच्चे मार के इनका दिल नहीं भरा। नहीं, राक्षस कहीं के। इस छात्रों के धरना प्रदर्शन के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि लगता है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा लिखना नहीं आता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ माफीनामा लिखना सिखाती है, ऐसा बयान दिया महुआ मोइत्रा ने। इस छात्रों पर लाठी चार्ज और परीक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भी केंद्र सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर छात्रों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह बहुत अन्यायपूर्ण है, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है ओम बिरला से कि इस पे संसद में बात होनी चाहिए। वहीं सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेता दहिया के खिलाफ भी एक मुहिम छिड़ गया है। अभी जो इनका जो वायरल हो रहा था, लगातार इनकी वीडियोस वायरल हो रहे थे, और ऐसा एक क्लेम किया जा रहा था कि ये एंटी सनातन विरोधी मुहिम चलाते हैं, और ये खुद को नास्तिक बताते हैं। हालांकि आपकी अपनी फीलिंग है, आप नास्तिक हो, आस्तिक हो, जो भी हो, लेकिन ये लगातार हिंदू देवी देवताओं को क्रिटिसाइज करते हुए, उन पे अभद्र टिप्पणियां करते हुए इनके पुराने कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे। उसी पर देखिए अब इनको कैसे लताड़ लगी है, ये देखिए। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी भड़की हुई है विजेता दहिया पर, जो कि सीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी एक प्रवक्ता विजेता दहिया पर आरोप लग रहे हैं। उनके वायरल वीडियोस देखने के बाद शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी बिल्कुल भड़की हुई हैं, आग की तरह उबली और बोली कि ये सरासर गलत है, इनकी कोई मोरल ड्यूटीज है कि नहीं। ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिन पर जहां सोमवार को, जहां 20 जुलाई को कुछ किया गया था संसद की ओर लेकर, संसद मार्च जो इतना भयंकर निकला गया था, उस मार्च से सीजेपी के ये प्रवक्ता गायब दिखाई दिए। विजेता दहिया कहीं शामिल नहीं दिखे, बिल्कुल इनका चेहरा गायब था। इन पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब संसद मार्च हो रहा था तो ये वहां से गायब हो गए।
और दिल्ली में इधर उधर मस्ती करते हुए नजर आए, घूम रहे थे, मौज कर रहे थे, खा पी रहे थे और लगातार उसका वीडियोस भी बनाकर वायरल कर रहे थे। उन पर यह भी आरोप है कि वह आंदोलन भड़काकर अब इसकी जिम्मेदारी लेने की बारी आई तो वो वहां से कट्टी काट लिया, जो कि बिल्कुल सच है। इसी को लेकर शिवसेना युवती नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने उन पर बहुत ही तीखा हमला बोला है। तो ये था सीजेपी प्रोटेस्ट का टाइमलाइन जो कि आपने सुना। जो कुछ भी अभी तक हुआ है, जो कुछ भी वहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं, उसका ये पूरा टाइमलाइन था जो अभी आपने इस वीडियो में देखा। खैर, आपका इस सीजेपी प्रोटेस्ट पर क्या कुछ राय है? क्या ये कुछ बड़ा बदलाव ला सकेगा? क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या जो कि त्यों सरकार चलती रहेगी और इनको ऐसे ही अनसुना किया जाता रहेगा? धन्यवाद।